हेलो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि कैसे क्योस सिटी लॉर्ड ने लू फेंग को अपना डिसाइबल बनाया, कैसे लू फेंग उनका डिसाइबल बना ये भी देखेंगे। और साथ ही हम ये भी देखेंगे लू फेंग होता है ना, उस गॉड स्टैचू को मास्टर कर लिया होता है जैसे कि वो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और वो कैसे होगा, वो काफी पावरफुल बन जाता है। और ये सब हम आज इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि लू फेंग के लिए चेयर कर रहे थे। फिर लू फेंग तभी उस अरेना से बाहर आता है तो वो काफी चेयर अप कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जियो वांजू के फादर को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि इसके बारे में मुझे अपने सीनियर मैनेजमेंट को बताना होगा। लू फेंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, वो बस लू फेंग की वजह से ही मेरे बेटे को जेल हुई है। मुझे इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, और इसके बारे में मुझे अपने सीनियर जजमेंट को रिपोर्ट करना हुआ। फिर हम लू फेंग के टीचर को देखते हैं, ट्रू यान को, जो कि काफ़ी प्राउड फील कर रहे होते हैं और लॉन्गी से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे 9 शॉट किंग ने लू फेंग को डिसाइबल बनाना चाहते हैं। और लॉन्गी कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि लू फेंग ने जब से ट्वांचिंग ब्रिज को ब्रेक थ्रू किया है वो पूरे यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है और सभी पावरफुल मास्टर उसे डिसाइवर होना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम उन सप्लायर को देखते हैं जो कि लू फेंग के बारे में पता चला है होता है कि वो नंबर 1 पर आया है, टॉप पर। उसने काफ़ी ज़्यादा लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। और वो बंदा होता है ना, वो लेडीज़ कहता है कि लू फेंग का तो फ्यूचर है ना वो ब्राइट है, और वो लेडी होती है ना वो थोड़ा जेलिस हो रही होती है। दूसरी तरफ हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर बोलन, बूका, लोंग यू और रोंग जो सारे ही लोग पार्टी कर रहे होते हैं। यह सीन शिफ्ट होते हुए हम उस जर्क क्वीन को देखते हैं, क्योंकि अपने एक से बाहर आते हुए कहते हैं कि पिछली बार कोडी को मारने में हमारी काफ़ी एनर्जी यूज हो गई थी। कोडी भी एक मास्टर डिसाइपल, कोडी भी लू फेंग जैसा ही है। हाँ, और उस इंसेक्ट क्वीन को लू फेंग के बारे में पता चलता है कि लू फेंग काफ़ी पावरफुल हो रहा है। अब तो उसे ख्यान फेंग एरा का जीनियस कहा जा रहा है, और वो मैसेंजर बता रहा होता है कि लू फेंग को अब कोडी से कंपेयर कर रहे हैं लोग। लू फेंग इतना ही पावरफुल है जितना वो कोडी था। इंसाइट कुन कहती है कि अब हमारी लिस्ट में एक और टारगेट आ आया है, वो है अब लू फेंग। अब उसे भी मारना होगा कोडी की तरह। और लू फेंग को किल करने का टारगेट मैं अपनी ट्राइब को दूंगी, ताकि वो लू फेंग को अपने रास्ते से हटा दें। और हमारा ऑर्गेनाइज अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि हम डायरेक्ट जाकर लू फेंग को मार सकें। सीन शिफ्ट होती है, हम लोंगियों को देखते हैं जो कि मास्टर जीजियन को बता रही होती है कि अब लू फेंग और किसी का डिसाइल बन सकता है। मास्टर जीजियन कहते हैं कि क्योस लॉर्ड के पहले डिसाइवर कोडी और रियलम लॉर्ड के पीक पर था, और ऐसा समझो कि वो इमोर्टल किंग को भी कम्पीट कर सकता था। किसी मिस्टीरियस वजह से वो केडी मारा गया, और ऐसा काफी रेयर केस में ही होता है कल्टीवेटर केडी जैसा बने। और अब हमारे सामने लू फेंग है जो कि केडी जैसा है, इसी तरह काफी स्ट्रॉन्ग है। लू फेंग उससे काफी बेटर कल्टीवेशन डिजर्व करता है और उसका फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फेंग अपने मास्टर के साथ होता है। वह ट्रूया ने हमें बताते हैं कि तुम्हें 392 ईमेल्स आए हैं और 30 कॉल आ गए हैं। सभी लोग तुम्हें अपना डिसाइवर बनाना चाहते हैं, और इसमें काफी लोग स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। तुम इनमें से किसको चूज करोगे? लू फेंग कहता है कि आप तो मेरे टीचर हो, और ट्रू यान हंसते हुए कहता है कि पावरफुल कटी हुए के उनके पास मास्टरों का ग्रुप होता है। मैं ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम क्योस सिटी के डिसाइबल बनो। लू फेंग कहता है कि मैंने भी क्योस सिटी लॉर्ड के बारे में सुना है। ये वही पर्सन है जिन्होंने 2 इमोर्टलों को एक ही बार में खत्म कर दिया था। फिलहाल अभी ये क्योस सिटी के लॉर्ड है, और क्योस सिटी के डर के मारे ही हजारों फॉरेन रेस क्योस सिटी पर अटैक नहीं करती। ऐसा भी कह सकते हैं कि ह्यूमन रेस टॉप 3 रेस में डोमेन करता है। इसे काफी खुशी होती है कि लॉर्ड सिटी के किंग उसे ऑब्जर्व किए हैं। ट्रूयन एमरल उसे बताते हैं कि फिलहाल क्योस सिटी लॉर्ड ऑफिशियली तुम्हें अपना डिसाइड बनाने का डिसीजन नहीं लिए, लेकिन उन्होंने मुझको मैसेज किया था। इसमें वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे डिसाइबल को मेरा डिसाइबल बनाना चाहता हूँ। बहुत कम लोग क्योस सिटी लॉर्ड के डिसाइबल बन जाते हैं, और ये काफ़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है। और फिर हम लू फेंग को देखते हैं जो कि क्योस सिटी के लॉर्ड के गेट के बाहर आ गया होता है। अब वो पेरिस में जाते ही वहाँ पर एंट्रेंस में वहाँ पर कुछ गार्ड होते हैं ना, वो उसे रोक लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस गेट के वहाँ पर एक पोर्टल अपेयर होता है, और वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि इसे सिटी लॉर्ड ने बुलाया और इसे अंदर आने दो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर फीका अपेयर हो जाता है। लू फेंग उसे देखकर काफ़ी शौक होता है और कहता है कि फीका तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फीका वही बंदा है जहाँ पर लू फेंग को मिशन मिला था, जहाँ पर 21 लोगों की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जहाँ पर फीके उसके साथ गया होता है। लू फेंग तो उसे पहचान लेता है और फीके नीचे आते हुए कहता है कि सभी लोग मुझे यहाँ पर कोई नाम से जानते हैं, और फीके तो मेरा बनावटी नाम था क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए यूज करता हूँ। यहाँ पर लू फेंग को समझ में आता है कि उन इन्वेस्टिगेशन के पीछे फीके का याद था। फीके ही मुझे वो मिशन दिया था, और फीके लू फेंग को बताता है कि मैं उस इन्वेस्टिगेशन को करता तो तुम्हें काफी हार्ड मिशन मिलता। खैर अब तो तुम्हें सिटी लॉर्ड अपना डिसाइबल बनाने के लिए एक्सेप्ट कर चुके हैं, और तुम अब ऐसा समझो कि हम एक ही स्कूल के हैं और तुम मुझे सेकंड ब्रदर कह सकते हो।
पी के लूफेंग को पैलेस के अंदर ले जाता है और वो फीके बता रहा होता है कि हमारे क्योस सिटी लॉर्ड के 3 अवतार हैं। एक तो लॉर्ड ऑफ किलिंग, ये अवतार सिटी लॉर्ड को क्योस सिटी को कंट्रोल कर रहा है और हमें अभी पता नहीं है कि टीचर का कौन सा अवतार अभी यहाँ पर तुमसे मिलने आएगा और तुम थोड़ा केयरफुल और रिस्पेक्टफुल रहना। ये सुनकर लूफेंग काफ़ी शौक होता है कि मास्टर का एक ही क्लोन पूरे क्योस सिटी को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो एंट्रेंस ओपन होता है ना, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसके सामने। और लूफेंग और कोई होता है ना, वो एक अलग ही जगह पर डिस्प्लेस हो गए होते हैं। लूफेंग उस जगह पर आने के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉप्स को देखता है, इसमें से काफ़ी पावरफुल सी एनर्जी रिलीज हो रही होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर काफ़ी टेरिफाइंग बैटल हुई होगी। वूफेंग कह रहा होता है कि ये तो एक 8 लो का एनर्जी है। फिर गुई होता है ना, वो अपनी टीचर को आवाज़ देता है। फिर हम उस एनर्जी को देखते हैं जो कि चारों तरफ फैल रही होती है ना, वो एक जगह इकट्ठा होने लगती है, जो कि उसके क्योसिटी के लॉर्ड का क्लोन बन गई होती हैं। तो पूरा क्लोन है ना, वो स्पेस ऑफ लॉ से बना हुआ है। फिर क्योसिटी लॉर्ड लूफेंग को आवाज़ देते हैं। फिर लूफेंग उस क्लोन बॉडी को अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से महसूस कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं इस स्पेस एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ और इसमें तो एक पूरी यूनिवर्स जितनी एनर्जी है, जो एनर्जी काफ़ी टेरिफाइंग है। लूफेंग भी काफ़ी घबरा कर लॉर्ड सिटी किंग को रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी यूनिवर्स की पिनाइकल एनर्जी है। और सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है और तुमने काफ़ी इनकाउंटर किए हैं। वर्चेस यूनिवर्स कंपनी से तुम्हें जो मिशन मिल रहे थे ना, वो तुमने पूरे कंप्लीट किए हैं और तुमने कंपनी के सीक्रेट मेथड को ही नहीं, ब्लड लू क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब किया है। मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं बीस्ट कोड स्टैचू को इतनी अच्छे से समझ नहीं पाता। ये सभी बात सुनकर लूफेंग काफ़ी शौक होता है और ऐसा होता है कि सिटी लॉर्ड को मेरे बारे में ये सब कुछ पता है। और ये सभी बातें लूफेंग की सीक्रेट बातें। वो थोड़ा घबराया हुआ था, कहीं उन्हें गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के बारे में तो पता नहीं चल गया। लूफेंग कहता है नहीं, क्योंकि मेरी मूसक क्लोन बॉडी है ना, उस कोर को छुपाई हुई है और अगर कोई मेरे बारे में जानता तो मैं उसे मालूम पड़ जाता। और सिटी लौट कहते हैं कि तुमने जितने भी साल उस बीस्ट गॉड स्टैचू को समझने में लगाया है, वो तुम्हारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है। सही, तुमने काफ़ी गेन किए हैं स्किल्स को। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लेनेट को मनते हुए और डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है। मतलब इससे पता चलता है कि सिटी लॉर्ड काफ़ी एरा से जिंदा है। वो बताते हैं कि ह्यूमन क्लैन के पास तुम्हारे जैसा जीनियस काफ़ी रेयर ही मिलता है। तुम्हारे इसी टैलेंट की वजह से तुम ह्यूमैनिटी का एक बैकबोन बन सकते हो। फिर हम देख देंगे सिटी लॉर्ड होते हैं ना, कहने लगते हैं कि तुम्हारा टैलेंट अप्रिशिएट करने के लायक है और तुम्हें अभी भी मेरे डिसाइबल बनने के लिए काफ़ी इम्प्रूव करना होगा मोटिवेशन को। और मैं तुम्हें एक टेस्ट दूंगा, तुम उस टेस्ट को पास कर लोगे तो मैं तुम्हें अपना डिसाइबल बना लूंगा। और लूफेंग ये सुनकर काफ़ी खुश होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा तो मैं क्यों सिटी लॉर्ड का पर्सनल डिसाइबल बन जाऊंगा। तो तुम्हारा टेस्ट है कि तुम बीस्ट गॉड्स 7 किलिंग के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लो। तो हमारे पास इसे मास्टर करने के लिए समय है 3000 ईयर्स। और गुई बताता है कि 7 किलिंग बीस्ट गॉड एल्डर टोडो के द्वारा मनाया गया है और इसे मास्टर करने के लिए स्पेस ऑफ लॉ और गोल्ड को मर्ज करना होगा। और सभी हमेशा मालूम है कि इसे मास्टर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। कुछ मास्टरों ने तो इसे मास्टर करने में ही हार मान ली, कुछ को तो 3000 ईयर्स लग गए इसे मास्टर करने में। कोई भी काफ़ी हैरान होता है कि उसके क्योस लॉर्ड लूफेंग को सर्वर बनाने के लिए इतना मुश्किल टास्क देंगे। लूफेंग होता है ना, वो काफ़ी खुश होकर इसको एक्सेप्ट कर लेता है। लूफेंग कहता है कि मैं इसमें अपना पूरा बेस्ट दूंगा। इसी के साथ लूफेंग 7 बीस्ट गॉड स्किल्स को स्टैचू को मास्टर करने लगता है। इसमें वो अपनी मूसक्रेन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट का भी इस्तेमाल कर रहा था। वो तीनों मिलकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और हम उसे देखते हैं उसके कल्टीवेशन करते हुए काफ़ी सालों बीत गए होते हैं। साथ ही में 7 किलिंग स्टैचू को मास्टर करने के लिए कोई भी उसकी मदद कर रहा होता है, वो उसे गाइड कर रहा है। वो बताता है कि 9 मोनूमेंट क्योस को काफ़ी बढ़िया से मास्टर किया था। वो इस नॉलेज को मर्ज कर इस यूनिवर्स की स्पेस के 100 टैप्स को फाइनली वो समझ गया होता है और अब वो गॉड ऑफ डिफिनेशन के 36 लेवल को मास्टर करना शुरू कर दिया था। बीस्ट गॉड 7 किलिंग को मास्टर करने के लिए पहले उसे एक फाउंडेशन बनानी होगी, तो ये दोनों ही उसकी फाउंडेशन है। और आगे वो बताता है कि स्पेस लॉ और गोल्ड को कंबाइन करके काफ़ी अच्छे से मास्टर कर चुका है, जिसकी वजह से मैं बीस्ट गॉड स्टैचू को काफ़ी समझ सकता हूँ। फिर ववाता बता रही होती है कि लियान लू को 3000 ईयर्स लगे थे इसे मास्टर करने में, जब जाके वो स्पेस के 108 एप्स को समझ पाए। तुम ये काम तो सिर्फ 100 ईयर में कर लिए,
और मतलब सच में तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी टेरिफाइंग है। तुम अच्छे से बीस्ट गॉड स्टैचू को मास्टर कर लोगे। बाबा तो प्राउड होते हुए कहते हैं कि उसने मीटियोर स्टार के लिए एक सबसे अच्छा डिसेंडेंट को चुना है जिसके पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है। अब तुम्हें डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन के लिए जाना होगा, जहाँ लू फेंग भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पर उसका फर्स्ट ओरेन कह रहा होता है कि कॉन्फिडेंटली कहता है कि लू फेंग तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना और हम ओरिजिनल स्पेस में कल्टीवेशन करते हैं। ये कहने के साथ लू फेंग होता है ना, वो अपना एक अटैक कर देता है जिससे वो ओपोनेंट होता है ना, उसको एक ही बार में खत्म हो गया होता है और कहता है कि एडवाइस देने के लिए शुक्रिया। लू फेंग उस फर्स्ट राउंड को क्लियर कर उस एरेना से बाहर आ जाता है। वहाँ पर उसके काफ़ी ज़्यादा फैन होते हैं, वो काफ़ी खुश थे। लू फेंग को हम देखते हैं कि वो एक एक कर उसके ओपोनेंट को एलिमिनेट कर रहा होता है। देख कर तो लू का पागल ही हो जाती है। ऐसा करके लू फेंग उन सारे राउंड को क्लियर करे जा रहा ही होता है। वो हर एक राउंड में अपने ओपोनेंट को काफ़ी आसानी से एलिमिनेट कर रहा था। ये देखकर वोलन भी लू फेंग को सपोर्ट करता है। लू फेंग अपने सारे ओपोनेंट को ख़त्म कर रैंक 1 लाता है। वहाँ पर सभी ऑडियंस लू फेंग के लिए काफ़ी खुश हो रहे थे। वो बंदा जिसने लू फेंग को चैलेंज किया था ना, वो बंदा कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर 13,000 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी वो लू फेंग से हार गया। लू फेंग तो अभी आया है, उसे 100 साल ही हुए हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लू फेंग उससे इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वो रिग्रेट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि लू फेंग ऐसे मॉन्स्टर को इसी सेशन में आना था। दूसरी तरफ हम किंग वेंजी को देखते हैं जो कि अपने स्लेव्स के साथ मजे कर रहा था। और उसका मैसेंजर आ जाता है और मैसेंजर कहता है कि लू फेंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ज्वाइन किया है और अभी उसने टूर्नामेंट डोमेन मास्टर टूर्नामेंट में ज्वाइन किया है। वो अपने सारे ओपोनेंट को डिफीट कर टॉप 1 में आ गया है। सिंका किंग वेंजू का सारा मौज मस्ती रुक जाता है और वो काफ़ी गुस्सा हो रहा था लू फेंग पर। हम लू फेंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि मैंने क्योस सिटी में काफ़ी हार्ड कल्टीवेशन किया है, वो भी मैंने पूरे 900 साल तक। और वो 900 साल ओरिजिनल यूनिवर्स में 3000 ईयर्स के मान है बीत चुके हैं। बीते हुए सालों में अर्थ के लोग हैं ना, वो भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, वो भी पावरफुल। वो सभी लोग हैं ना, वो मिल्की वे गैलेक्सी तक फैल चुके हैं और दूसरे गैलेक्सी के लोग भी हैं ना, अर्थ पर रहना शुरू हो गए थे। लू फेंग बताता है कि मैंने बीस्ट गॉड स्टैचू को मास्टर कर लिया है। फाइनली वो बीस्ट गॉड 7 किलिंग के लेवल फर्स्ट को मास्टर कर लिया है। मास्टर करने में लॉर्ड ऑफ फ्यूजन गोल्डन स्पेस को मास्टर करना पड़ा, जिसका पावर पहले से काफी बढ़ गया होता है। पर उसे बीस्ट गॉड स्टैचू को मास्टर करने में काफी तकलीफ होती है और इसके फर्स्ट लेवल में उसका पूरा बॉडी बिल्कुल ही उस बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस बीस्ट बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने में उसे काफी पेन होता है। सीन शिफ्ट होते हुए हम कुई को देखते हैं जो कि लॉर्ड सिटी लॉर्ड को बता रहा होता है कि मैं हर एक 10 साल में लू फेंग को गाइड करने जाता हूँ। मैंने लू फेंग में काफ़ी अजीब कुछ पाया। लू फेंग के पास काफ़ी अमेजिंग टैलेंट है। वो बीस्ट गॉड स्टैचू को काफ़ी अच्छे से समझ सकता है और उसका कल्टीवेशन टैलेंट है ना, वो काफ़ी टेरिफाइंग है। और उसे 3 मंथ तक तो कुछ भी ब्रेक थ्रू करने में कुछ मुश्किल नहीं हुई। तो वो ऑलमोस्ट बीस्ट गॉड 7 किलिंग के लेवल फर्स्ट को मास्टर कर चुका है। उसी तरफ हम लू फेंग को देखते हैं जो कि काफ़ी दर्द सहकर बीस्ट गॉड स्टैचू की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो उसे मास्टर कर चुका है। पीछे से वहाँ पर लू फेंग आता है और वो अपने मास्टर को आवाज़ देता है। पर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि लू फेंग तुम अपने 7 किलिंग गॉड बीस्ट को लेवल फर्स्ट को यूज़ करो। और इस अटैक को टेस्ट करने के लिए वो मास्टर को देना वहाँ की चारों जगहों को बदल देते हैं। वहाँ पर एक दूसरा यूनिवर्स आ जाता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लेनेट होते हैं। लू फेंग को वो अटैक है ना, वो शो करना था जिसके लिए उसने 900 ईयर तक फुल हार्ड कल्टीवेशन किया है। इसके बाद लू फेंग अपने मूल्यवान आर्मर को बाहर निकालता है और बीस्ट गॉड बॉडी को समन करने लगता है। लू फेंग देखने में काफ़ी अच्छा मस्त लग रहा होता है। फिर वो 7 किलिंग के फर्स्ट अटैक को यूज करता है जिसमें वो उसका एक क्लो होता है ना, अटैक से पूरे यूनिवर्स में क्रैक कर देता है। इवन की वहाँ पर वो सारे प्लेनेट थे ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। लू फेंग का ये क्लो अटैक है ना, काफ़ी टेरिफाइंग लग रहा है। ये देखकर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि मैंने तुम्हें 3000 ईयर्स दिए थे इसे मास्टर करने में और केवल तुमने तो इसे 800 ईयर्स में ही कंप्लीट कर लिया। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो वाकई काफ़ी कमाल की है, इसलिए तुम आज से मेरे पर्सनल डिसाइबल हो। यहाँ पर लू फेंग काफ़ी खुश होता है और वो मास्टर को ग्रीट करता है। और वो सिटी लॉर्ड होते हैं ना, वो लू फेंग को देखकर कह रहे होते हैं कि लू फेंग के पास काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है, बिल्कुल ही उसके पिछले वाले डिसाइबल जैसी केडी की तरह। लू फेंग और केडी एक जैसे सिमिलर हैं। अनफॉर्चुनेटली इंसेक्ट क्लेन ने केडी को मार डाला और उस वक्त सिटी लॉर्ड उसे बचा नहीं पाए थे। फिर वो लू फेंग को कहते हैं कि उड़ जाओ और तुम्हें मिलाकर मेरे 32 डिसाइबल हैं और 25 डिसाइबल कॉस्मिक लेवल पर हैं। तुम अभी भी काफ़ी यंग हो और तुम्हें अपना लेवल इंक्रीज करना होगा। तब से तुम मुझसे डायरेक्टली वर्चुअल यूनिवर्स मिल सकते हो और वो वर्चुअल यूनिवर्स में अपने मास्टर से थंडर आइलैंड में मिलेगा। यहाँ पर मास्टर का पेरिस है। तुम जब तक अपनी रियल मास्टर को अचीव नहीं कर लेते जब तभी क्योस सिटी को छोड़कर जाना। इसी के साथ ये यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड। और आपको ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करना।